नमस्कार, प्रकाश तक में आपका स्वागत है। तो हम चाय की दुकान पे हैं। आम जन से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 2024 जो लोकसभा चुनाव है, कौन सी सरकार बनेगी। तो बताइए कि जो इसके पहले सरकार थी और इस सरकार में आपको सबसे अच्छी कौन सी सरकार लगी? बीजेपी की सरकार। अच्छा, वो कैसे, मतलब कुछ काम के बारे में बताइए। काम के बारे में गरीबों को जो है तो रहने की सुविधा, गरीबों को शौचालय, बहन बेटियों को निकलने का पूरा मतलब मौका दिया जाता है कि कहीं भी रात में भी जा सकते हैं, दिन में भी जा सकते हैं। अच्छा, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें ये सब सारा सिस्टम नहीं था? नहीं, पहले सरकार थी, उसमें कुछ अच्छाइयों के बारे में आप बता सकते हैं? अखिलेश यादव की सरकार थी इसके पहले। अखिलेश यादव की सरकार तो ठीक थी, लेकिन उनके जो सहयोगी लोग थे उनकी वजह से थोड़ा भ्रष्ट हो गई। जैसे अखिलेश यादव के पिताजी थे, वो केवल जातिवाद पर चलते थे। अच्छा, जातिवाद पे केवल? जातिवाद में जैसे यादव हैं, पाल हुए, पटेल हुए, इनके ऊपर चलते थे। अच्छा, इस वजह से पार्टी पे कुछ फ़र्क पड़ा कि नहीं? बहुत फ़र्क पड़ गया, इसी वजह से उनकी सरकार चली गई। और अखिलेश यादव के बारे में आप क्या कहेंगे? अखिलेश यादव अच्छे थे, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने भी अपने पिता की बात मानने के बाद उन्होंने भी वही राजनीति अपना लिया और उनकी सरकार भी चली गई। उसके बाद बीजेपी की सरकार आ गई। अच्छा, उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी सरकार आपको कौन सी लगी? बीजेपी की। और इसके पहले? इसके पहले हमें तो मतलब शासन में मायावती जी की थी। मायावती में मतलब क्या, शासन में क्या अच्छा लगा आपको? शासन में उनके काल में गरीब आदमी, आम जनता निकलती थी, कोई परेशानी हुई, पुलिस महकमा में गए, तुरंत रिपोर्ट दर्ज होती थी और तुरंत एक्शन लिया जाता था। अच्छा, इस गवर्नमेंट में सबसे अच्छा काम आपको क्या लगा? इस गवर्नमेंट में सबसे अच्छा काम ये लगा कि हमारे यहाँ सारी रोडें जो थी वो चौड़ी हो गई, पुल बन गया, लोगों का आवागमन जो है तो विकसित हो गया और आगे जो भविष्य की ओर जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, मोदी जी का इंटरनेशनल पॉलिसी क्या है, विदेश नीति क्या, आपको कैसा लगा? विदेश नीति तो उनकी बहुत अच्छी लगी। मतलब क्या अच्छा लगा आपको? वो हर देश से मतलब संपर्क में रहते हैं और हर देश से अपना टर्म्स बिजनेस के मामले में बढ़ाते रहते हैं और बातचीत के दौरान हर देशों को अपने मतलब साथ रहना चाहते हैं। अच्छा, राहुल जी और मोदी जी में अगर विदेश नीति देखा जाए तो सबसे अच्छा कौन कर सकता है? राहुल जी तो अभी नाबालिग हैं, उनके आगे तो नाबालिग हैं, बच्चे हैं। और प्रधानमंत्री जी एजेड हो गए हैं, विदेश पढ़े हुए हैं। नहीं, विदेश पढ़ने से कोई ये नहीं होता है। हमारे यहाँ तो आम जनता यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ के और प्रधानमंत्री बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपको लगता है ज़मीनी स्तर से जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है? जी हाँ। तो राहुल जी ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं? अभी नहीं, इनको जुड़ने में कम से कम अभी 20 साल लग जाएगा। अच्छा, कांग्रेस का इस समय जो पदयात्रा सारी चीज़ें निकल रहा है, राहुल जी गरीबों से, चाय वाले किसानों से मिल रहे हैं, इसका कुछ फ़र्क 2024 में दिखेगा कि नहीं? देखिए, वो किसान रैली करवा के उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। किसान के पास जाके अगर वो कम से कम 10 मिनट फावड़ा चला लें तो उनको मालूम हो जाए कि ज़मीन क्या होती है। ज़मीन क्या होती है, वो कहावत पुराने लोग कहे हुए हैं कि ज़मीन को छू कर देखिए और अदालत में चढ़ के देखिए, तब समझ में आता है। मतलब ऊपर से ऐसे कुछ नहीं समझ आता है। भाई, इनके परिवार में कोई, गांधी परिवार से आज तक में कोई किसान हो तो बताइए? कोई किसान नहीं है। नहीं, चीज़ें, और किसान के बारे में ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये माफ़ कर दूंगा, मैं लगान माफ़ कर दूंगा। अभी तक कुछ नहीं हुआ। नहीं, आपको नहीं लगता एक बार मौका देना चाहिए? मौका मिला था इनको, लेकिन इन्होंने अपने हाथों पे कुल्हाड़ी मार लिया। भाई, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री ने राजीव गांधी थे, उस समय अमिताभ बच्चन जी को मौका दिया। अमिताभ बच्चन जी ने इलाहाबाद के लिए विकास करने के लिए इच्छुक हुए और उसके बाद उन्होंने हमारे यहाँ इलाहाबाद के लिए 2 फैक्ट्री डालने का आश्वासन दिए और वो दोनों फैक्ट्री उठा के राजीव गांधी ने
पंजाब को दे दिया और उनकी मजबूरी आ गई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये कांग्रेस की चाल है। तो 2024 में किसका चेहरा देखना चाहेंगे? मोदी का आएगा। अच्छा, आपको शौचालय, आवास, राशन कार्ड ये सब नहीं, हमारे पास तो राशन कार्ड है। मेरे पास राशन कार्ड है। मैं देखिए गरीब परिवार से हूँ, मैं जात का धोबी हूँ, लेकिन मुझे राशन कार्ड उपलब्ध है। मैं राशन लेता भी हूँ, मुझे 5 किलो राशन मिलते भी हैं और मेरे परिवार में 4-5 लोग हैं, मुझे 20 किलो राशन भी मिलता है।